इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य में गैंगस्टर्स और बदमाशों की अब खैर नहीं। बदमाशों को शरण देने वाले और किसी भी तरह की मदद करने वाले भी अब नपेंगे। यानी कि डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशन में एडीजी क्राइम दिनेश एमएन एक्शन मोड में आ चुके हैं। जयपुर के कालवाड़ थाने में लॉरेंस और रोहित गोदारा के गुर्गों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। फायरिंग और रंगदारी वसूलने का ये पुराना मामला है जिसमें अब दर्ज हुई है एफआईआर। बीकानेर के विकास शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम भी लगातार मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कालवाड़ थानाधिकारी रविंद्र प्रताप कर रहे हैं मामले की पड़ताल और आरोपी गुर्गे की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, देखिए हम सुबह भी बात कर रहे थे कि किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गए हैं और इसी तरह से देखिए अब एक और ये पूरा पुराना मामला था जिसके ऊपर अब एफआईआर दर्ज करवाई गई है। देखिए निश्चित तौर पर आयुष आप ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रदेश में बार बार चीजें आ रही थी, सोशल मीडिया पर धमकी के साथ साथ मन चाहे जहां पर फायरिंग हो रही थी, मुझे लगता है सूबे के मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मसले को गंभीरता से लिया है और डीजीपी उमेश मिश्रा और जो एडीजी हैं क्राइम दिनेश एमन, ये जो है बात पर खासतौर पर नकेल कस रहे हैं कि न केवल गैंगस्टर्स बल्कि उनको शरण देने वाले, उनकी मदद करने वाले, उनको हथियार मुहैया कराने वाले उन तमाम लोगों को भी चिन्हित किया जाए। अब दरअसल हुआ क्या कि जब जिस वक्त ये सब एक्सटॉर्शन हुआ तो एफआईआर दर्ज परिवादी ने नहीं कराई, अभी भी परिवादी डर रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस एक और काम भी साथ साथ कर रही है कि परिवादी को विश्वास में लेते हुए उसे ये एश्योरेंस देना कि उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, पुलिस उसके साथ खड़ी है, तब जाकर एफआईआर हो रही है। ऐसी एक एफआईआर जयपुर की कालवाड़ थाने में, क्योंकि बीकानेर मूल का रहने वाला है विकास शर्मा, उसने कराई है और उससे भी बड़ी राशि का लेन देन हुआ है और फायरिंग भी उस वक्त हुई थी। तो उस वक्त मुकदमा उसने शायद डरते हुए नहीं कराया, लेकिन अब मुकदमा दर्ज हुआ है और मैं आपको अपडेट दे दूं कि कहा जा रहा है कि जल्दी जो रोहित गोदारा का गुर्गा है उसकी गिरफ्तारी भी संभवतः पुलिस कर लेगी। और क्योंकि जैसा कि पहले भी कह रहा था मैं, एडीजी दिनेश एमन इन पूरे मामलों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो थाने अधिकारी तक बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मसले पर जो गैंगस्टर्स पनपे हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए, उनकी कमर तोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक तरह से कमर कसती है। उसी का नतीजा है कि बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जल्द एक गुर्गे की गिरफ्तारी हो सकती है, एफआईआर दर्ज हो गई है। जी और बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए गिरफ्तारी हो सकती है, पर अब देखिए लगातार जो तस्वीरें देख रहे हैं लक्ष्मण, पहले देखा जा सकता था जैसे कि भी आपने बताया कि परिवादी रिपोर्ट नहीं लिखवाते थे, एक डर का माहौल रहता था और ऐसे में उन बदमाशों के हौसले और ज्यादा बुलंद होते जाते थे। तो वहीं अब देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ चुका है और जो परिवादी के दिल है उसमें ये चीज बैठा दी गई है कि आपको रिपोर्ट दर्ज करवानी है, बाकी हम देख लेंगे। इस तरह का माहौल अब बनने लगा है कि बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी भी है कहीं ना कहीं दरअसल। हालांकि देखिए इसको लेकर अलग अलग बातें हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चीजों को इस तरह से फायरिंग का विरोध करते हैं, लेकिन जो हालात बने हैं, ठीक है एनकाउंटर ना हो, लेकिन जिस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हुए थे तो कम से कम उनके खिलाफ इस तरह की रणनीतिक इस्तेमाल होनी चाहिए जिससे आम आदमी, ऐसा व्यापारी जो मेहनत करके पैसा कमाता है, वो सब लोग कम से कम महफूज रहें। और मुझे लगता है कि सरकार की मंशा भी यही रही कि दिनेश एमन को एडीजी क्राइम लाने के पीछे डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशन में इस तरह की टीम तैयार करते हुए इस पर एक इस तरह से कार्रवाई हो, इस तरह से कुंडलियां बनाकर जो लोग इनके टच में है, पूरा एक फाइल हर जो है स्ट्रीट या गैंगस्टर है उसकी बनाकर उस पर कार्रवाई हो। मैं आपको बता दूं उस पर लगातार जो है काम हो रहा है। ये भी बता दूं कि जिस क्लब की फायरिंग हो या कोई और मामले हो, बीकानेर पुलिस ने उस वक्त जो है काफी अच्छा इनपुट दिया। बहुत सारी गिरफ्तारी, राजू ठेठ हत्याकांड में भी बीकानेर पुलिस बहुत सक्रिय रही। तो कहीं ना कहीं देखिए राजस्थान पुलिस को एक टीम की तरह काम करना होगा और वो सब अब होता दिख रहा है कि ऐसा लगातार जारी रहता है तो निश्चित तौर पर गैंगस्टर्स पर नकेल कसी जाए। और बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए जिस तरह की खबरें सामने आती है कि पहले वो गैंगस्टर के नाम पर इतना ज्यादा खौफ बना दिया जाता है लोगों के डर में, और फिर उसके बाद में जो छोटे बदमाश होते हैं वो भी उन गैंगस्टर के नाम से व्यापारियों को फोन करते हैं, रंगदारी मांगी जाती है, इस तरह के मामले भी सामने आते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो मेन आका है इनके, चाहे वो रोहित गोदारा हो या लॉरेंस, ये दरअसल कहीं ना कहीं बाहर छिपे होते हैं, देश से बाहर शरण लिए होते हैं और इनके जो गुर्गे हैं जो कहीं ना कहीं सक्रिय रहते हैं, लगातार इस तरह के फोन कॉल करते हैं। और चूंकि जो व्यक्ति होता है, व्यापारी होता है, इज्जतदार होता है, उसका कई तरह के डर उसे सताते हैं।
तो कहीं ना कहीं उसके चलते वो उतना मुखरता के साथ ना तो विरोध कर पाता है और ना एफआईआर दर्ज करा पाता है। तो इससे क्या इनके हौसले और बढ़ जाते हैं और उसके बाद ये सोशल मीडिया पर इस तरह से धमकियां देते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि जरूरत थी एक ऐसा मैकेनाइज्ड सिस्टम काम में लिया जाए पूरा इस मामले में, और वही जो है राजस्थान पुलिस के डीजीपी एडीजी कर रहे हैं। तो अच्छी बात है और इसका असर जो है अगर इस तरह से लगातार कार्रवाइयां होंगी तो स्वाभाविक तौर पर दिखाई देगा। जी लक्ष्मण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये देखिए, जिस तरह से देखा जा सकता है कि आरोपी गुर्गे की अब जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। बीकानेर से लक्ष्मण राघव की एक खास रिपोर्ट आपने देखी।